Hello friends, my name is Pradeep. Today we are going to discuss about a very important thing because last 3 to 4 days कुछ स्टूडेंट के मैसेज भी थे और कुछ के कॉल भी आए, है ना, जो कि आजकल बहुत टाइम नहीं बच पाया, लेकिन तो कॉल तो रिसीव नहीं अटेंड हो पा रहा, लेकिन उन सब के मैसेज को देखा तो लगा कि कुछ चीज़ें आप सबको शेयर करना चाहिए। ठीक है, अभी एक एग्ज़ाम के जो डेट्स हैं वो तो नहीं आई हैं, मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक में ही उसका एडवर्टीज़मेंट आ जाएगा, तो आपको उसकी डेट्स भी एग्जैक्टली पता चल जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो जून मंथ में होना है और एई का भी होना ही होना है जो अगस्त मंथ का मेंशन है। ठीक है, लोगों के मैसेज ऐसे थे कि लाइक वो अभी एई को फोकस करें या जेई को फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट्स अभी आ गए हैं। एई को करेंगे क्योंकि अभी पहले से पढ़ा नहीं था, तो अब सबको पता, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया है, एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हो गए हैं, पहले के मेथड अब नहीं चलेंगे, आपको अलग से पढ़ना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तभी उन सबको बड़ा एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन सा होने लगा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, और कैसे किया जाए। जैसे भी एग्ज़ाम की डेट आई तो लोगों को लगा बस एक ही हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा, अब सब कुछ छोड़ ओढ़ के वो एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ये कब तक सस्टेन हुआ? ज़्यादा 10 डेज चलेगा, उसके बाद तो क्या हो जाएगा, फिर आपका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो रिदम जो पेस है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि स्टडी इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस ना। तो इस चीज़ में करना कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलोअप करना होगा कि आप दिन में पढ़ रहे हैं, रात को सोना भी है, प्रॉपर खाना खाना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा वॉक पे भी जाना है। आप एक दिन में अराउंड 10 to 12 आवर्स पढ़ते हो, मोर देन सफिशेंट होगा। आप इसको ज़्यादा 20 आवर्स, 25 आवर्स, 30 आवर्स या 40 आवर्स मत पढ़िए, आपके लिए 10 to 12 आवर्स वन डे में सफिशेंट होगा। ठीक है, तो अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, किस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे फिर मुझे रिवाइज़ करना है, इस टाइम मुझे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तभी ये एक शेड्यूल्ड वे में हो पाएगा। आप सोचो कि एक हफ्ते में सारा हो जाए तो वो तो गड़बड़ है, वो तो नहीं हो पाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा वो कुछ लोगों के मैसेज से पता चल रहा है ना। तो अभी आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी भी आपके पास 90 डेज़ हैं। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से अच्छे से करेंगे तो अभी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आप 1 महीना 2 महीना तो चल पाओ, क्योंकि पीछे का बेस स्ट्रॉन्ग है, तो 1-2 महीने आप सस्टेन कर पाओ, उसके बाद फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, फ्रस्ट्रेशन और फिर एंजाइटी लेवल ज़्यादा हो जाए, नींद ना आना स्टार्ट हो जाए, स्ट्रेस बहुत सारा हो रहा है ना, हेल्थ और ख़राब से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में जो एग्ज़ाम मोमेंट होगा उस टाइम आप फिर वीक हो जाएंगे, तभी इस चीज़ का आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हेल्थ का ख्याल तो रखना है। नेक्स्ट थिंग आपको जो अभी चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा फोकस रिवीजन पे करना है। चाहे जैसे आप एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप जीके जीएस को पढ़ रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश को कर रहे हैं, इस बार एप्टीट्यूड ऐड हो गया तो आप एप्टीट्यूड की चीज़ों को कर रहे हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस पे ध्यान हो, उसके रिवीजन पे फोकस करना है। अभी आप कुछ नया पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा कि आप नया पढ़ रहे होंगे, रिवीजन आपका छूट जाएगा। और अभी टाइम ऐसा है कि जो जितना ज़्यादा रिवाइज करेगा, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, वो उतना ही बढ़ता जाएगा सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, एक सिस्टमेटिक वे से करना है। रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ, है ना, और ऑनलाइन में क्लासेस जेई के लिए, अभी जेई का देखा जाए तो उनके पास 6 मंथ है, और 6 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई इन एग्ज़ाम्स। तो जेई वालों के लिए भी सबसे अच्छा चांसेस अगर वो फोकस करते हैं तो। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ आपको थोड़ा डिस्कस करना है, अगर आपने एई का ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है अभी, तो बेटर है कि यू शुड फोकस ऑन जेई एग्ज़ाम, क्योंकि जेई में टाइम है। आप सोचो कि मैं एई को करूँ, एई भी नहीं हो पा रहा है, फिर गए जेई में, क्योंकि 2 महीने का ही टाइम बचेगा, जेई में भी ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे आप। तो अभी से एक एग्ज़ाम को टारगेट कर लीजिए। अगर जेई को, अगर आपका एई नहीं ठीक से प्रिपेयर है तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आप ज़्यादा फोकस करिए जेई को, तो जेई में आपका हो जाएगा। एई को ज़्यादा पुशअप करेंगे तो जो जेई है वो भी छूट जाएगा, तो दोनों के चक्कर में एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही हैं। ऑनलाइन में जेई का बैच जो है वो 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 7 मार्च से इवनिंग टाइम है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स पास में आ गए तो क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। तो शाम को 7 बजे से 10 बजे तक क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको रिकॉर्ड लेक्चर भी मिल जाएगा, आप रिकॉर्ड लेक्चर्स को देख सकते हैं। इनकेस आपकी क्लासेस मिस हो गई तो कंप्लीट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी होगा आपके पास, आप अनलिमिटेड व्यूज़ देख सकते हैं, आप लैपटॉप से देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन में आपको देखेगा, आप मोबाइल फ़ोन से भी देख सकते हैं, तो सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। फ़ीस भी बहुत ही कम है, अराउंड 9,000 और 10,000 के आसपास फ़ीस है।
तो आप आराम से लॉगिन करके रजिस्टर करके क्लासेस को कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो एक ही प्रीवियस ईयर की बुक है मेरे पास, है ना। आप इस बुक में देखेंगे तो हर एक चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे से दिया हुआ है। 2020 ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर है उसका भी सोल्यूशन इसमें एडेड है ना। किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा है कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप इसको भी चाहें तो ले सकते हैं। एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से किया, ये भी लोगों के डाउट्स होते हैं कि कहाँ से किया जाए। आपको यूथ पब्लिकेशन बता रखा है। बाकी जो वर्कबुक के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करिए, जो आपको टेस्ट सीरीज़ में कराया जा रहा है उनको अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज़ करिए। अभी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो तो कितना सारा क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज से ही सेम लेवल का था, तो बहुत सारा हेल्पफुल हुआ उन लोगों को, ठीक है। जो वर्कबुक के क्वेश्चन उसको करिए, जो क्रैश कोर्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रहा है आप उनको फोकस करिए, क्योंकि अभी जो पैटर्न हो रहा है वो पहले जैसा नहीं रहा। तो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा, स्टैंडर्ड अच्छा होगा, ठीक है। तो सब आपको कंबाइन करके करना होगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से। सब मिक्सअप करोगे तो जो होना है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है ना, थोड़ा खुश रह करके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, देना है, ओके। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुछ होने से तो मेरा नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टाइम नहीं मिल पाया तो रिप्लाई नहीं हो पाता ऑन टाइम, ठीक है। बट हाँ, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको जरूर मैं रिप्लाई करूँगा। लेकिन योर प्रिपरेशन स्टेज, खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखना, नहीं तो कैसा होगा कि अभी तो आप लास्ट टाइम में आकर के आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हैं। तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से आए तो अब सबको छोड़ दिया, नहीं। एक सिस्टमेटिक वे से आप एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। उससे में आपके रिवीजन भी हो जाएगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी और थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, एप्टीट्यूड भी ऐड हो गया है ना, तो क्राइटेरिया थोड़ा वाइड हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं प्रीलिम्स को फोकस करके, बट अभी जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर मेंस के भी बैचेस लॉन्च किए जाएंगे, तो मेंस में थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड कराया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, ओके। और कुछ होने से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।